27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में सीएम के नाम और मंत्रिमंडल के गठन की कवायद अब तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वापस लौटने के बाद अब ऐसा लगता है कि जल्द ही दिल्ली की नई सरकार शपथ ले सकती है। दिल्ली में बीजेपी की वापसी में पूर्वांचल के वोटरों का बड़ा योगदान है। पूर्वांचल बाहुल्य 23 सीटों में से भाजपा 13 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में इस बार सीएम यानी मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम यानी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक चेहरा बिहार से ताल्लुक रखने वाला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जैसा ऊपर कहा कि पूर्वांचल के वोटर्स का इस बार के विधानसभा चुनाव में खासा रोल रहा है। पूर्वांचल के वोटर्स के रोल को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो इस रेस में 3 नाम अभय वर्मा, चंदन चौधरी और पंकज सिंह का सबसे आगे है। लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह ही किसी एक नए नाम से भी सरप्राइज यानी आश्चर्य दे सकती है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक दिल्ली में एक डिप्टी सीएम पूर्वांचल का होना लगभग तय है, अगर सीएम नहीं भी हो पाया तो, क्योंकि दिल्ली में मिली जीत में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा रोल है। यह अभी तक अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक था, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है। पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अब इन्हें साधने के लिए पूर्वांचल से किसी नेता को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना सकती है। अब आपको हम यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पूर्वांचल के लोगों को ज्यादा महत्व देने का क्या है मकसद भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली में 30% यानी करीब 45 लाख पूर्वांचली वोटर्स हैं, जो 23 सीटों पर निर्णायक हैं। इसमें से भाजपा 17 सीटों पर जीती है। इनकी लामबंदी के लिए योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को उतारा गया था। 8 महीने बाद फिर से बिहार में चुनाव है। उसे देखते हुए बीजेपी बिहार से नाता रखने वाले नेता को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, इसकी भी उम्मीद लगाई जा रही है। 2025 में पूर्वांचली वोटरों ने भाजपा की तरफ रुख किया है। बीजेपी के 48 में से 17 यानी 1/3 से अधिक विधायक पूर्वांचली वोटरों की बदौलत जीते हैं। ये बीजेपी भी स्वीकार करती है और ऐसा सब स्वीकार कर रहे हैं। दिल्ली के शासन में पूर्वांचल को महत्व मिलने के 2 संकेत इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस बार के बजट में बिहार और पूर्वांचल पर बहुत ज्यादा फोकस रहा। पीएम ने अपनी रैलियों में बार बार पूर्वांचल का जिक्र किया, खुद को पूर्वांचल का सांसद भी बताया। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार पूर्वांचल का जिक्र किया था। उसके हिसाब से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार दिल्ली के शासन में किसी शीर्ष ओहदे पर किसी पूर्वांचली की भूमिका यानी किसी बिहारी की भूमिका हो सकती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम की रेस में शामिल जो 3 पूर्वांचली नेता हैं वो कौन है। सबसे पहला नाम अभय वर्मा का है। अभय वर्मा को आखिरी घंटों में टिकट मिला था और अभय वर्मा पूर्वांचली चेहरों में एक बड़ा नाम है। अभय वर्मा लक्ष्मी नगर से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। उनको अब की बार नॉमिनेशन फाइल करने से कुछ घंटे पहले ही भाजपा ने टिकट दिया, लेकिन उन्होंने पिछली जीत की मार्जिन को इस बार पहले से ज्यादा बढ़ा लिया। 52 वर्षीय अभय वर्मा बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। दरभंगा के राज हाई स्कूल से 10वीं करने के बाद सीएम साइंस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उनके पिता बाके बिहारी वर्मा चाहते थे कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें। इसके लिए उन्होंने बेटे को पटना भेजा। पटना में कुछ दिन रहने के बाद अभय पढ़ाई करने के वास्ते दिल्ली चले गए। वहां 1993 में उन्होंने एलएलबी में यानी कि लॉ में एडमिशन लिया। उनका मानना था कि वकालत करने के बाद अधिकांश महापुरुषों ने समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, तो इसलिए लॉ की पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव राजनीति की तरफ हुआ। तब से उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर भाजपा के साथ जुड़ गए। 2003 में दिल्ली बार काउंसिल के युवा प्रतिनिधि चुने गए अभय वर्मा। इस दौरान उन्होंने करप्शन और कई अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई। 2007 में भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल से भी जुड़े। 2009 में दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में भारी मतों से जीतकर प्रतिनिधि चुने गए। दिल्ली भाजपा के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के फिर बाद में संयोजक बने और फिलहाल भाजपा दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। ये यानी अभय वर्मा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं।
2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इन्होंने कई कार्य किए। इन्हें सांसद मनोज तिवारी के बाद पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा माना जाता है दिल्ली में। इसके बाद जो दूसरा नाम है जो इस रेस में शामिल है वो नाम है पंकज सिंह का। विकासपुरी विधानसभा से पहली बार चुनाव जीते डॉक्टर पंकज सिंह भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने की रेस में बताए जा रहे हैं। पंकज बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के धरौली गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। इनके पिता दिवंगत राजमोहन सिंह दिल्ली में कमिश्नर थे। इसकी वजह से पंकज बचपन से ही दिल्ली में रह रहे हैं। पंकज 4 भाइयों में तीसरे नंबर के हैं। बड़े भाई मनोज सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जबकि दूसरे और चौथे भाई नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। पंकज हर साल बक्सर के अपने गांव में पिता के नाम पर बाबू राजा मोहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी कराते हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल टीमें हिस्सा लेती हैं। साल में एक बार पंकज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जरूर आते हैं। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की रेस में जो एक तीसरा नाम है वो चंदन चौधरी का है। खगड़िया से काम की तलाश में गए चंदन फिलहाल दिल्ली के डिप्टी सीएम की रेस में। संगम बिहार विधानसभा सीट से चंदन कुमार चौधरी पहली बार विधायक चुने गए हैं। चंदन मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के चक प्रयाग गांव के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि चंदन 10वीं की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली काम की तलाश में गए थे। कुछ दिन नौकरी की, इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया। इसी सिलसिले में वह भाजपा के साथ भी जुड़ गए, पार्टी में काम किया। 2015 नगर निगम चुनाव में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और संगम बिहार से टिकट दिया। निगम चुनाव में वह जीत गए। अब की बार भाजपा ने उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट दिया। इसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को 344 वोटों से हराया। तो इस तरह से हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने की रेस में पूर्वांचल के 3 चेहरे सबसे आगे चल रहे हैं। इन चेहरों में अभय वर्मा का नाम है, पंकज सिंह का नाम है और चंदन चौधरी का नाम है। अब देखना है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से वापस लौट गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और 2 नए उप मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो देखना है कि क्या चंदन या पंकज या फिर क्या अभय वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स ग्रुप के हमारे चैनल। मैं था आपके साथ नीरज प्रियदर्शी। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।